चलो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिजिक्स क्लासेस बाय प्रभान सर, आकाश इंटर कॉलेज विशेषण फतेहपुर। आज का टॉपिक है संधारित्रों का समायोजन। क्या है? संधारित्रों का समायोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। अर्थात संधारित्रों का समायोजन किस प्रकार होता है? संधारित्रों का समायोजन की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक संधारित्रों का जोड़ना। दो या दो से अधिक संधारित्रों का जोड़ना संधारित्रों का समायोजन कहलाता है। कहने का मतलब दो या दो से अधिक ही संधारित्र हो सकते हैं। दो या दो से अधिक संधारित्र जब जुड़ेंगे उन्हीं का नाम क्या हो जाता है? समायोजन। तो दो या दो से अधिक संधारित्रों का जोड़ना संधारित्रों का समायोजन कहलाता है। संधारित्रों का समायोजन मुख्यतः दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। पहला क्या होता है? श्रेणी क्रम संधारित्रों का समायोजन। पहला क्या होता है? श्रेणी क्रम संधारित्रों का समायोजन। दूसरा होता है समांतर क्रम संधारित्रों का समायोजन। श्रेणी क्रम संधारित्रों का समायोजन होता क्या है? इसके लिए हम ये चित्र प्रस्तुत किया गया है। कैसे? इसमें तीन संधारित्र बनाए गए। एक ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, ये तीसरा संधारित्र है। और इस पहले संधारित्र की ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। ये दूसरे संधारित्र की ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। ये तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। ये पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट है बाह्य स्रोत से बाहर से +Q कूलम का आवेश दिया जाता है और ये जो अंतिम संधारित्र की जो अंतिम प्लेट है इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। तो इसके अनुसार परिभाषा इसकी क्या है? श्रेणी क्रम संधारित्रों के समायोजन की परिभाषा देते हैं कि संधारित्रों का एक ऐसा समायोजन है, संधारित्रों का एक ऐसा समायोजन जिसमें पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, कामा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, तथा पहले संधारित्र की पहली प्लेट बाह्य स्रोत +Q कूलम के आवेश से तथा अंतिम संधारित्र की अंतिम प्लेट पृथ्वी से भू संपर्कित होती है। तो इस प्रकार के समायोजन को श्रेणी क्रम संधारित्रों का समायोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संधारित्रों के समायोजन में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान एक समान रहता है, जबकि प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होता है। तो ये जो चित्र प्रस्तुत किया गया है, चित्र से माना तीन संधारित्र C1, C2, C3 माना तीन संधारित्र C1, C2, C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इस क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनमें प्रत्येक पर आवेश Q एक समान है, जबकि प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्रमशः V1, V2, V3 है। ठीक है। तब ये जो संधारित्र C1 है इसके कारण विभवांतर V1 का मान निकालते हैं। संधारित्र C1 के कारण विभवांतर V1 है, अर्थात चालक की धारिता C बराबर होता है Q/V से। तो यहाँ पर V1 का मान निकाला गया। कहने का मतलब है कि होता है C बराबर Q/V। तो V बराबर क्या हो गया? इसकी जगह पर चला गया Q/ कितना हो गया? C। इसलिए V1 जब C1 के कारण विभवांतर V1 है तो V1 बराबर Q/C1 है। इसी प्रकार संधारित्र C2 के कारण विभवांतर V2 है, तब V2 बराबर Q/C2। इसी प्रकार संधारित्र C3 के कारण विभवांतर V3 है, तब V3 बराबर Q/ क्या होता है? C3। इसी प्रकार अन्य संधारित्र भी जोड़ सकते हैं। अगर चौथा संधारित्र C4 होता तो C4 के कारण विभवांतर V4 होता तो V4 बराबर Q/C4 होता। इसी प्रकार तमाम संधारित्र कर सकते हैं। तो जब तीन संधारित्र ही हमने जोड़ा है तब इनके लिए जब विभवांतर अलग अलग है सभी में तो कुल विभवांतर निकालते हैं। परिणामी विभवांतर क्या होता है? V बराबर V1 + V2 + V3। सभी
के विभवांतरों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V बराबर V1 का मान दिया गया Q अपान C1, V2 का मान दिया गया Q अपान C2, V3 का मान दिया गया Q अपान C3। तो अंश से Q कॉमन कर लिया गया, Q कॉमन कर लिया गया, जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं, तो इन सभी में Q कैंसिल हो गया, एक एक बचा। तो 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। यहाँ पर ये जो Q है गुणा में है, तो इस तरफ किसमें जाएगा, भाग में। तो यहाँ पर V अपान कितना हो गया, Q हो गया, कितना हो गया, V अपान Q बराबर 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 हो गया। चूंकि C बराबर क्या होता है, Q अपान V, इसलिए 1 अपान C पलट दिया गया, तो V ऊपर चला गया, Q नीचे, तो V अपान Q हो गया। तो ये जो V अपान Q है, इसकी जगह पर 1 अपान C लिख दिया गया, तो 1 अपान C इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। तो यही है श्रेणी क्रम संधारित्रों का समायोजन। श्रेणी क्रम संधारित्रों का समायोजन इसी प्रकार करते हैं। तो यह श्रेणी क्रम संधारित्रों का जो समायोजन है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। जब प्रतिरोध की बात आती है तो श्रेणी क्रम प्रतिरोधों का जो समायोजन होता है, वहां पर R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। लेकिन यहाँ पर श्रेणी क्रम संधारित्रों के समायोजन में 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3 होता है। तो यही है आज का टॉपिक, श्रेणी क्रम संधारित्रों का समायोजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।